हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, सबको फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन। तो हम डिप्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन आजकल क्या है ना कि हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, चाहे वो बड़े हो छोटे हों, किसी न किसी बात को डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं और अपने लाइफ स्टाइल को ख़राब कर रहे हैं, और फिर इन कंडीशन उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो डिप्रेशन के लिए देखो, पहले मैं बताना चाहूँगी डिप्रेशन के लक्षण क्या होंगे। अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो डिप्रेशन में होता क्या है ना कि आप किसी भी चीज़ का डिप्रेशन ले सकते हो, चाहे आप रिलेशनशिप का ले सकते हो, पढ़ाई लिखाई का ले सकते हो, काम धंधे का ले सकते हो, फैमिली का ले सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग या तो फिर रिलेशनशिप को लेके रहते हैं या फिर कैरियर को लेके रहते हैं। बहुत सारे लोग फैमिली वगैरह, हर किसी का देखो अपना अपना कंडीशन है कि आप कौन से बातों को लेके डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्रेशन का आपका लक्षण क्या होगा। आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, चेकअप करवाओगे बिल्कुल ओके आओगे, ठीक है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, कभी सर में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी कमर में, कभी पैरों में, कभी हाथ में, कभी कंधे पे, मतलब दर्द होगा, फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, सैड से रहोगे, ठीक है, सोचते रहोगे पता नहीं क्या हो गया है। अगर आपसे कोई कुछ कह देता है तो आपको वो हर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और जाने में आपका कोई चाहने वाला या फिर कोई जानने वाला आपको मिल जाता है और वो आपको देखता नहीं है, वो इग्नोर करके चला जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि इग्नोर या फिर उसने देखा नहीं, वो चला गया। तो इससे क्या है ना कि आप सोचने लग जाओगे, अरे इसने तो मुझे देखा मुझे हाय हेलो भी नहीं किया, ये नहीं किया, तो मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, अब मैं क्या करूँ। अब करती अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, करती कोई नहीं करता, और उसके बाद मुझे कोई ये मुझसे नहीं बोला, मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये। और लेकिन इन कंडीशन आप यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जैसे मान लो आपने ये सोचा कि इसने मुझे नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, मैं इससे बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप उस टाइम पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हो। लेकिन जब नेगेटिव थिंकिंग होती है, आप डिप्रेशन में होते हो, तो आपको उल्टे सीधे ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं, और किसी जो भी डिप्रेशन की जो बात होती है आप उसी टॉपिक पे ही सोचते रहते हो। मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप में है या फिर कैरियर में है, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कैरियर आपका बन नहीं रहा। तो क्या है ना कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, मेरे दोस्त इतने आगे बढ़ रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स में से रिश्तेदार हैं वो इतने आगे बढ़ गए, मैं नहीं बढ़ पाई या बढ़ पाया। तो इस चीज़ को आप सोचते रहोगे। या फिर अगर मान लो रिलेशनशिप में हैं, तो अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया या आपसे बात नहीं कर रहा या कहीं और सेट हो गया, कुछ भी ऐसा, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, प्यार मोहब्बत में पड़ जाओगे और डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। और एक बात और, अगर आप सब कुछ ओके है और आपको सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि आपको इस तरीके से सांस लेना होगा, यानी खींच कर सांस लेना होगा, ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। मैंने सर्च किया है, इसके बारे में पढ़ा है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी एक लक्षण होता है अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे होते हो तो गाइज, डिप्रेशन का अगर आप मान लो कि आप डिप्रेशन का शिकार हो, बिल्कुल गुमसुम बैठे हुए हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और ज़िंदगी जहन्नुम बना लिया, आपको लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा, मरने तक का भी मन कर जाता है कि मेरे दुनिया में कुछ नहीं है, मेरे लिए मर जाना ही बेटर है। अगर आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत, तो उनके एक केसेस में ये भी आया है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, अगर आपका कैरियर नहीं बनना तो किसी और फील्ड में ट्राई करो, ठीक है। रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा तो इग्नोर मारो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये चीज़। और फैमिली में, अगर वो फैमिली मेम्बर्स आपसे खुश कब होंगे, वो आपसे तभी खुश हो सकते हैं या तो कोई आप अच्छा काम करो या कैरियर अच्छा करो, उनके कहने पे चलो, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स देखो हमारा कभी बुरा नहीं सोचते। मेरी थिंकिंग ये है, अगर कहीं आपको लगता है कि मेरे फैमिली मेम्बर बुरा सोचते तो इग्नोर मारो, पहले खुद को देखो, खुद अच्छा रहोगे तभी आप दूसरे का भी भला कर पाओगे। तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, बहुत सारे लोग होते हैं। अब डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, जो आपको पसंद है, जो काम करना आपको पसंद है, आपकी हॉबीज़ है, उस पर वर्क करना है। मान लो कि अगर आपकी हॉबीज़ है कि आपको
सिंगिंग करना अच्छा लगता है, डांसिंग करना अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, कुछ अदरवाइज़ कुछ भी, स्विमिंग वगैरह, बहुत सारे ऐसे आपकी हॉबीज़ होगी, खेलना कूदना अच्छा लगता है, बैडमिंटन अच्छा लगता है, कुछ भी, तो आप उस पर थोड़ा अपना ध्यान लगाने लग जाओ। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ काम नहीं करते हैं, तो आप अपने हॉबीज़ पे ध्यान दो। और अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं और डिप्रेशन का आपको फीलिंग लगता है तो आप, और हाँ, मेडिटेशन, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, भले आप पूरे दिन में 10 से 15 मिनट में मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, गाइस देखो मैं खुद करती हूँ और मुझे भी ऐसा नहीं है कि देखो मुझसे ना मेरे फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि मैं बहुत खुश कैसे रह लेती हूँ, क्या मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, लेकिन फिर भी क्या है ना कि मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, अपने काम पे ध्यान देती हूँ। अगर मुझे किसी बात से प्रॉब्लम होती है ना, खैर ये तो मेरा पर्सनल है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस करना चाहूँगी, ध्यान लगाइए, अपने काम पे ध्यान दो, बिजी रहो, तो डिप्रेशन ऑटोमेटिक आपका ख़त्म होने लग जाएगा। एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिम ज्वाइन कर लो, एक्टिविटी वाला काम करो, ठीक है? जो नहीं हुआ हुआ भाड़ में जाए यार, क्या हो गया? नहीं हुआ तो रिलेशनशिप ख़राब हो गए तो क्या हुआ? कोई होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अगर कैरियर नहीं बना तो इसमें नहीं बनेगा, किसी और में बनेगा, फिर से कोशिश करो, उठो, खड़ो हो, फिर से ट्राई करो। एक वो वाली कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते कोशिश करो, लेकिन कोशिश करते रहो, हार मत ना मानो। तो डिप्रेशन आजकल मैंने देखा है, छोटे बच्चे, खासतौर से टीनेजर्स, ओ माय गॉड, रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं या अच्छे नंबर्स, मार्क्स नहीं आते हैं तो लोग खास रिलेशनशिप में पड़ेंगे और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, और गुमसुम, खाना पीना बंद, ये बंद, वो बंद, पता नहीं क्या 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 क्या। पहली बात तो खुद पे ध्यान दो, काबिल बनोगे ना तो जो इंसान छोड़ के गया ना वो भी वापस आने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए पहले काबिल बनो, डिप्रेशन को हटाओ। डिप्रेशन का मैंने आपको लक्षण बताया है, ठीक है? मैंने आपको तरीका बता दिया आप कैसे ख़त्म करोगे। हॉबीज़ पे ध्यान दो, बिजी रहने लग जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, क्योंकि हम जब अच्छा पहनते हैं ना तो उससे भी क्या होता है ना कि हमारा माइंड डेवलप होता है। और ये मान लो कि घर में रह के आप बेकार से कपड़े पहने हुए हो, गुमसुम बैठे हुए, ना खा रहे हो ना पी रहे हो, तो इससे क्या होगा? माइंड भी ऐसे रहेगा। अच्छा पहनोगे, चाहे घर में क्यों नहीं है, अच्छा पहनो। अब ये नहीं कह रही घर में रह के पार्टी वियर कपड़े पहनो, नहीं, अच्छा पहनो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, थिंकिंग अच्छी रखो, म्यूज़िक सुनो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके डिप्रेशन को दूर करेगा। लेकिन डिप्रेशन का शिकार मत हो, क्योंकि आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है इससे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, खास उसमें ये टीनेजर्स और टीनेजर से अब 25-26 साल तक के जो हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगी। तो आप अपने रिलेशनशिप या कैरियर से परेशान हो तो इन सबको साइड में रखो और आप बिज़ी रहने लग जाओ, अपने काम पे फोकस करो, ये नहीं तो वो सही, ठीक है? ये कैरियर नहीं बनना तो वो कैरियर बनेगा, और जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। मैं फिर से कह रही हूँ, कैरियर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इस टॉपिक पर बात करने लग गए तो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी, और आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे या उससे समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश कर लूँगी। वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा उसे भी दबाना, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहो, लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाना है।